आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडक्टर इन पैरेलल कनेक्शन। इंडक्टरों का पैरेलल कनेक्शन। तो इंडक्टरों का वह कनेक्शन जिसमें जुड़ने वाले सभी इंडक्टरों के सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जुड़े हों, तो इस संयोग को समांतर क्रम कहते हैं। इसमें सभी इंडक्टरों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर लगता है, परंतु उनमें धारा भिन्न भिन्न होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज तो होता है सेम, लेकिन करंट क्या होती है, वो होती है डिफरेंट। अब मान लीजिए कि मेरे पास 3 इंडक्टर हैं L1, L2 व L3। L1, L2, L3 के एक सिरा बिंदु A पे कनेक्ट है तथा दूसरे सिरे बिंदु B पर कनेक्ट है। ठीक है। अब मान लिया कि A और B के एक्रॉस जो है टोटल वोल्टेज V कनेक्ट है। ठीक है। और माना इस वोल्टेज, इस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज VT के कारण इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो टोटल करंट फ्लो हो रही है IT। जब ये टोटल करंट इस बिंदु A से होकर के जाएगी, इस पॉइंट से होकर के जाएगी, तो ये जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स जो इंडक्टर L1 से होकर के करंट जा रही है वो I1, L2 से होकर जाएगी I2, L3 से होकर जाएगी I3। जब ये कंडक्टर L1, L2, L3 से होकर के जाएंगी और पॉइंट B पर जाकर के मिलेंगी, तो फिर ये क्या बन जाएंगी हमारे पास, फिर टोटल करंट हमारे पास क्या हो जाएगी, IT। दैट मीन्स कि टोटल करंट IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। क्योंकि पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो VT कनेक्ट है। ठीक है। तो और इंडक्टर L1, L2, L3 भी हमारे क्या पॉइंट A और B पे कनेक्ट है और तीनों पैरेलल है। और मैंने बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। दैट मीन्स कि A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस VT है, वही पोटेंशियल डिफरेंस L1, L2 और L3 पे भी होगा। दैट मीन्स इन पे भी वही वोल्टेज होगा VT, इस पे के अक्रॉस भी वोल्टेज VT होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज VT होगा, क्योंकि तीनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि माना कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर VT है, जो कि प्रत्येक इंडक्टर बिंदु A व B के बीच जुड़ा हुआ है, तब प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर VT ही रहेगा। अतः अगर वोल्टेज तो सेम है, करंट अलग अलग, अगर मुझे करंट निकालनी हो किसी इंडक्टर के अक्रॉस, तो करंट का मान होता है I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन VT dt। अगर मुझे किसी इंडक्टर के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करनी है तो करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन VT dt। हम मान लीजिए मुझे I1 कैलकुलेट करनी है इंडक्टर L1 में, तो I1 इज इक्वल टू 1/L1 इंटीग्रेशन VT dt। L2 के अक्रॉस करंट ज्ञात करनी है, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/L2 इंटीग्रेशन VT dt। ऐसे ही L3 के अक्रॉस I3 इज इक्वल टू 1/L3 इंटीग्रेशन VT dt, क्योंकि VT सेम है और करंट अलग अलग है। अगर मान लो इन सबका जो टोटल हमारे पास इंडक्टेंस आ गया पैरेलल में LT, तो VT और IT के कारण तो IT इज इक्वल टू 1/LT इंटीग्रेशन VT dt। इन सब का मान जो है इस पहली वाली समीकरण में रख देंगे। यहाँ रखने पे 1/LT इंटीग्रेशन VT dt इज इक्वल टू, ये मान हमने रख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/LT इंटीग्रेशन VT dt, यहाँ से क्या करेंगे, ये सब जो है वैल्यू सेम है, तो इनको हम क्या करें, बाहर कर लेंगे। तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, VT से VT कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 1/LT इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। दैट मीन्स कि अगर इंडक्टर हमारे पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका टोटल हमारे पास होगा 1/LT इज इक्वल टू दिस, यानी कि इस रिलेशन से हम उसका टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि जो टोटल इंडक्टेंस आएगा LT, उस LT का मान इसमें जो सबसे कम वैल्यू का इंडक्टर कनेक्ट होगा उससे भी क्या आएगा हमारे पास, उससे भी कम होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि सर्किट के कुल इंडक्टेंस का मान जुड़े हुए न्यूनतम इंडक्टेंस के मान से भी कम होता है। दैट मीन्स कि अगर आप कि अगर जो LT का मान आएगा इस सर्किट में जो सबसे कम इंडक्टेंस होगा उसके मान से भी कम होता है टोटल का।